इस वीडियो में मैं तुमको 3 ऐसी आदतें बताऊंगा जो तुमको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए एंड अगर तुम ये नहीं कर रहे तो लिटरली मिसिंग आउट ऑन प्रोग्रेस, फ्री प्रोग्रेस। एंड इट डजेंट मैटर कि तुम अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में अभी कहाँ पर हो, तुम एडवांस्ड हो, तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो, तुम इंटरमीडिएट हो, डजेंट मैटर। ये 3 आदतें तुमको हर रोज़ करनी चाहिए क्योंकि दीज हैबिट्स आर वर्थ हैविंग एंड ये 3 आदतें तुम नहीं कर रहे होगे बिकॉज ये चीज़ तुमको कोई बताता ही नहीं है। लोग तुम्हें बेसिक शिट बता के चले आते हैं एंड तुम खुश होकर सुन के चले आते हो, यू नो द बेसिक शिट। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बेसिक शिट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगर तुम उसको नहीं कर रहे, फर्स्ट स्टार्ट विद द बेसिक्स। बट ये 3 आदतें, ये तो यार तुम रोज करो, इसको तो एक बार बना लो कि भाई हाँ कुछ भी हो जाए ये 3 चीज़ें तो मैं करूँगा ही। इट डजेंट मैटर कि तुम अभी क्या कर रहे हो, कौन हो, अगर तुम इन 3 आदतों को फॉलो करोगे अच्छी तरह, यू विल इम्प्रूव। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम तनिष है, यू कैन कॉल मी, ठीक है। आई विल हेल्प यू टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड अगर तुम उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, जो तुम ऑब्वियसली होगे, मैं तुमको सजेस्ट करूंगा सब्सक्राइब करना, इसमें हम दोनों का फायदा है। सो द फर्स्ट हैबिट दैट यू शुड इंक्लूड इन योर लाइफ इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करना, दिस इज अ हैबिट दैट इज वर्थ हैविंग। चाहे तुम अभी कुछ भी कर रहे हो, तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम जिम जा रहे हो, बॉडी बना रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट टू डू विजुअलाइजेशन। जस्ट थिंक अबाउट द गोल्स दैट यू वांट टू अचीव। एक बार सोच के देखो भाई, मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए तो मेरे को एंड रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ, आंखें बंद करके 5-10 मिनट के लिए सोचो। दिस सिंपल हैबिट ऑफ जस्ट डूइंग इट फॉर 5 मिनट्स एवरी सिंगल डे तुमको फर्स्ट मोटिवेशन देगी। सेकेंड, इट विल हिंट योर सबकॉन्शियस ब्रेन कि हाँ भाई दिस इज द रिजल्ट दैट आई वॉन्ट एंड मेरे को चाहिए ये। तो तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन काम करने लग जाएगा एंड यू माइट थिंक कि ये कोई विशी वॉशी थिंग है, भाई कुछ ऐसा होता नहीं है, मैनिफेस्टेशन लड़कियां करती हैं। नहीं भाई, होता है। विजुअलाइजेशन रियली फकिंग हेल्प्स। अभी अगर तुम विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे, तुम बोल नहीं सकते उसके बारे में कुछ। तुमने करा है, तुमको रिजल्ट नहीं मिले, ठीक है भाई, बट मेरे को एक बंदा नहीं मिला, लिटरली एक बंदा नहीं मिला जिसने विजुअलाइजेशन ट्राई की है एंड उसको रिजल्ट नहीं मिले। मैं भी पहले बोलता था क्या विजुअलाइजेशन, सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, आई यूज टू बी लाइक दैट। बट भाई जब अपनी ईगो कम करके मैंने विजुअलाइजेशन ट्राई करी, तब समझ आया ना भाई कि हाँ भाई ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इतने दिनों से छोड़ क्यों रहा था। मैं इसको आज इंप्लीमेंट करता हूँ। विजुअलाइजेशन तुम्हें दिन में 2 बार करनी है। नहीं कर सकते कोई बात नहीं भाई, एक बार ही कर लो। मैं खुद एक बार ही करता हूँ। लाइक आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड अ हैबिट ऑफ विजुअलाइजेशन। सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट की विजुअलाइजेशन करता हूँ। आई वुडेंट रिकमेंड, मैं तुमको रिकमेंड नहीं करूंगा, सोने से पहले मत करना बिकॉज ये तुम्हारी नींद फकअप कर देगा, स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। अगर तुम्हें विजुअलाइजेशन करनी है, तुम्हें करनी चाहिए सुबह सुबह उठते ही करो विजुअलाइजेशन। जस्ट 5 मिनट्स, प्लान आउट योर होल डे, थिंक अबाउट योर लॉन्ग टर्म गोल। बस 5 मिनट के लिए ये करो, डन विजुअलाइजेशन। देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन। फर्स्ट इज द शॉर्ट टर्म विजुअलाइजेशन, सेकंड इज लॉन्ग टर्म विजुअलाइजेशन। फर्स्ट में क्या होता है, इसमें तुम अपने दिन को प्लान करते हो, आंखें बंद करके अपने दिन के बारे में सोचते हो। सुबह उठे हो तुम, आंखें बंद के सोचो, ठीक है भाई आज दिन में मैं क्या करूंगा। ओके, आई वेक अप, कोल्ड शॉवर लिया मैंने, मेडिटेशन करी, सनलाइट ली, बाहर गया घूमने, जिम गया मैं, आके फिर काम किया। अपने आप को सोचो काम करते वक्त, अपने आप को सोचो मेडिटेट करते वक्त, जर्नलिंग कर रहे हो, अपने आप को सोचो कि तुम जर्नलिंग कर रहे हो। जस्ट थिंक अबाउट, इमेजिन करो अपने आप को। एंड बेटर रहेगा कि तुम अपने आप को थर्ड पर्सन में विजुअलाइज करने का ट्राई करो, ये तुम्हारी विजुअलाइजेशन को थोड़ा इंप्रूव कर देगा। सेकंड टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन इज लॉन्ग टर्म विजुअलाइजेशन। अब इसमें तुम वो बड़े गोल को विजुअलाइज करते हो जो तुम्हारे पास है। अगर तुम जिम जा रहे हो, 6 पैक एब्स चाहिए, वो तुम्हारा बिग गोल है। यू वॉन्ट टू रीच 82 किलोस, इमेजिन योर सेल्फ स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग स्केल और नीचे 82 किलोस दिखा रहा है, मतलब वेट तुम्हारा 82 किलोस है। वो हो गई भाई लॉन्ग टर्म विजुअलाइजेशन, मतलब इसको थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई दिन में 2 बार ही विजुअलाइजेशन करना आइडियल है। बट अगर तुम सिर्फ एक बार भी कर रहे हो ना, तब भी बढ़िया है भाई। पहले एक बारी की आदत लगाओ, फिर 2 बारी करना। बेनिफिट ना दोनों के हैं, दोनों को निगलेक्ट नहीं करना। बट अभी के लिए ना तुम सिर्फ एक बार ही विजुअलाइजेशन करो, 5 मिनट की रख लो, 3 मिनट तुम शॉर्ट टर्म विजुअलाइजेशन कर लेना। आगे तुम दिन में क्या करोगे उसके बारे में सोच लो। Then for the next 2 minutes just think about your long term goal. Think about you touching your abs. जब तुम्हारी abs आ जाएंगी, अपने आप को इमेजिन करो आईने में तुम फ्लेक्स कर रहे हो एंड भाई मसल्स बड़ी लग रही है। अपने आप को इमेजिन करो कि तुम भाई एग्जाम पास कर गए, तुम्हारी अच्छी रैंक आ गई, यू गॉट इनटू अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, यू गॉट एक्सेप्टेड। फॉर 2 मिनट्स जस्ट थिंक दैट। अब देखो भाई, ये थोड़ा ना आलसी तरीका है कि 3 मिनट तू भाई शॉर्ट टर्म कर, उसके बाद 2 मिनट लॉन्ग टर्म कर। आलसी तरीका है, बट भाई कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करोगे ना। सो वाई नॉट स्टार्ट विद दिस। दोनों के बेनिफिट तुम ले रहे हो। 5-6 घंटे तो तुम वेस्ट ही करते हो अपने दिन में, तो इससे अच्छा 5 मिनट दे दो। अब देखो, शॉर्ट टर्म विजुअलाइजेशन में ना तुम्हें अपने आप को विजुअलाइज करना है इन अ परफेक्ट डे, इन अ आइडियल डे। देखो अभी तुम्हारे पास अपना टाइम टेबल होगा पूरे दिन का। जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन टेकिंग योर बॉक्सेस फ्रॉम योर हैबिट ट्रैकर। तुम सारे काम कर रहे हो भाई आज,
तुमने पढ़ाई भी अच्छे से कर ली, तुमने जिम भी अच्छे से कर लिया, तुमने अपनी डाइट भी अच्छे से फॉलो कर ली, सब कुछ बढ़िया जा रहा है। सेकंड थिंग दैट यू नीड टू इम्प्लीमेंट इज जर्नलिंग। अब देखो, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, डीप जर्नलिंग अलग बात है, अच्छी बात है, वो है बेसिक शिट, करना चाहिए तुम्हें, निगलेक्ट नहीं करना उसको भी। अब ये ना एक दूसरी टाइप की जर्नलिंग है जो भाई मैंने इन्वेंट की है, पता नहीं किसी और ने करी होगी, मैंने तो भाई खुद सोच समझ के बना लिया है। इसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी जर्नलिंग। अब ह्यूमिलिटी जर्नलिंग में तुम अपनी वीकनेसेस डालोगे। मान लो कि भाई आज तुम्हारा दिन बहुत ही गंदा गया भाई, तुमने फैप कर दिया, तुमने इंस्टाग्राम पे 5-6 घंटे वेस्ट कर दिए, तुमने पढ़ा भी नहीं भाई कुछ, पूरा दिन वेस्ट हो गया तुम्हारा, पूरा दिन तुम्हारी मेंटल हेल्थ फकअप हो गई। मेरी वीकनेस क्या है कि मैं सुबह उठ के हमेशा फ़ोन पकड़ता हूँ। मेरी वीकनेस क्या है कि मेरी डाइट हमेशा बहुत गंदी रहती है। मैं अपने आप को ये समझता था, बट एक्चुअल में मैं ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं बना रहा, मैंने आज का पूरा दिन वेस्ट किया है। जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ सिंपल डायरी जिसमें तुम अपने आप की बेइज्जती मार रहे हो, अपने आप की, नहीं, आई वुडंट से बेइज्जती मार रहे हो, आई वुड से कि यू आर फाइंडिंग योर वीकनेसेस, यू आर बीइंग हम्बल, लाइक हाँ भाई आई एम नॉट दैट ग्रेट टू बी ऑनेस्ट। अगर अच्छा आदमी होता ना भाई मेरा दिन इतना खराब नहीं जाता, बट मैंने 5-6 घंटे वेस्ट किए हैं एंड मेरे को पता है मैंने क्यों किया है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि मैं इसको अवॉइड ही नहीं कर सकता था, बट आई चूज नॉट टू डू इट। क्यों? टेम्पटेशंस, क्योंकि मैं बोर हो रहा था। सिंपली लिखो कि हाँ भाई मैंने कर दिया मैसअप, अब मैं क्या करूँ, अब तो कुछ बदल नहीं सकता ना मैं, आई कैन नॉट चेंज द फकिंग पास्ट, बट आई कैन राइट अबाउट इट, आई कैन एनालाइज कि भाई मैंने यहाँ गलती की है, अगली बार कल मैं ये गलती नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो 100% वो बैड हैबिट अवॉइड करूंगा मैं। आज मैंने सुबह उठते ही अपना फोन पकड़ के इंस्टा पे स्क्रॉल कर लिया, आई विल अवॉइड दैट द नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि उस चीज की वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो गया। बिकॉज आई अंडरस्टैंड द स्नोबॉल इफेक्ट। अगर तुम एक बुरी आदत से अपना दिन चालू करते हो, देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारा पूरा दिन बहुत खराब जाएगा। सो इससे अच्छा होगा मैं अपना फोन सुबह बिल्कुल यूज ही ना करूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू यूटिलाइज माई मॉर्निंग ना, मेरे को अपनी मॉर्निंग्स को अच्छी तरह यूज़ करना है। मैं सुबह उठ किस ले रहा हूँ? क्योंकि मेरे को 4-5 घंटे सुबह के फ्री मिल रहे हैं, उसमें मैं अपना काम कर सकता हूँ। मैं कर क्यों नहीं रहा, मैं फ़ोन क्यों पकड़ रहा हूँ? डजंट मेक एनी सेंस ना। तो राइट अबाउट इट ब्रो, लिखो कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ मैं, मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरी वीकनेसेस क्या है। तुम कोई भी काम कर रहे हो, वीकनेस क्या है तुम्हारी, इसके बारे में तुम ज़्यादा जर्नल नहीं करते ना, इसके बारे में तुम ज़्यादा बात भी नहीं करते, यू डोंट इवन थिंक अबाउट इट मच। ठीक है भाई, अगर तुम पढ़ाई भी कर रहे हो ना, जस्ट राइट अबाउट इट, तुम्हारा वीक सब्जेक्ट कौन सा है यार, सिंपल एज दैट। कहीं ना कहीं से स्टार्ट करोगे ना। एंड आई एम नॉट सेइंग कि तुमको ह्यूमिलिटी जर्नल सिर्फ अपने काम के लिए करनी है, यू कैन डू इट इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। जिम में मेरी वीक मसल ग्रुप कौन सी है, मेरी सबसे बुरी आदत कौन सी है, एंड मैं इसको कैसे हटा सकता हूँ। देखो डीप जर्नलिंग में ना यू आस्क योरसेल्फ डीप इंपैक्टफुल क्वेश्चंस, बट जो ह्यूमिलिटी जर्नल है ना, इसको तुम सोने से पहले कर सकते हो, ये उल्टा तुमको फायदा देगा। अगर तुम सोने से पहले कर रहे हो, फर्स्ट यू आर अवॉइडिंग टेक्नोलॉजी बिफोर स्लीपिंग, दैट इज़ वेरी गुड। बहुत लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, जो उनकी स्लीप फकअप करता है। नंबर 2, सोने से पहले अगर तुम ह्यूमिलिटी जर्नल करोगे एंड ये बोलोगे कि हाँ भाई मैंने आज ये किया, वो किया, ये किया, कल मैं ये सारी चीज़ें अवॉइड करूँगा, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर तुम कल और नई गलतियाँ करोगे, फिर उसको लिखोगे। इससे क्या हो रहा है ब्रो, यू आर फाइंडिंग आउट योर मिस्टेक्स। बहुत लोग नहीं करते भाई, जब तुमको गलतियों के बारे में पता लगेगा तभी तो इंप्रूव करोगे। अब एक बंदा जिसको लगता है कि भाई फैप करना अच्छी बात है, करना चाहिए एक हफ्ते में 2-3 बार, वो उसको तो लगता ही नहीं प्रॉब्लम है, वो तो करते रहेगा। बट मीनवाइल द गाय हु थिंक्स कि भाई ये बुरी बात है, वो तो एक्शन लेगा ना, कुछ करेगा ना, इंप्रूव करेगा ना, क्योंकि उसको पता है भाई ये बुरी चीज़ है। ऐसे ही भाई अपनी गलतियां निकालो। बहुत लोग नहीं करते, हमें बहुत लोगों जैसा नहीं बनना, फकिंग डू इट। इसको तुम 10-15 मिनट भी कर लो, काफ़ी है भाई। थर्ड हैबिट दैट यू नीड टू इंक्लूड इन योर लाइफ इज रनिंग। हाँ भाई रनिंग। अब रनिंग क्यों इंक्लूड करनी है भाई, क्यों भाई सब पतले होंगे भाई, देखो हाँ पतले तो होंगे, वो तो अच्छी बात है, बट रनिंग ना तुमको मेंटली बहुत हेल्प करती है। मैंने खुद नोटिस किया है ये। देखो आई रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग रनिंग, लंबी लंबी रनिंग करना चालू किया है मैंने। वीकेंड्स पे 10 किलोमीटर भागता हूँ मैं। पहले भागता था मैं, पहले बहुत भागता था, बट बीच में थोड़ा इनकन्सिस्टेंट हो गया। मैं फिर दोबारा ट्राई कर रहा हूँ कंसिस्टेंट होने का। एंड ब्रो जब मैं रनिंग करता था ना, मेरा दिमाग इतना फ्रेश। तुमको पता है वो रनर्स हाई के बारे में, जब बंदा इतना भागता है कि उसको थोड़ा हाई सी फीलिंग आती है उसके दिमाग में, इतना कूल लगता है भाई वो। नाउ आई नो ये चीज़ थोड़ी रैंडम है कि भाई एकदम से रनिंग बोल दिया बंदे ने, बट भाई इस चीज़ ने मेरी मेंटली बहुत हेल्प की है। एंड थिंक अबाउट इट ब्रो, तुमको रनिंग पसंद है? नहीं। अगर होगी तो अलग बात है भाई। मेरे को रनिंग पसंद है? नहीं। बट रनिंग सेशन के बाद तुमको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना बहुत। अगर तुम 5 किलोमीटर आज भागते हो, उसके बाद तुमको कैसा लगेगा? यू विल फील अमेजिंग। तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा फील करेगा, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छा फील करेगी। योर बॉडी विल लिटरली थैंक यू कि हाँ भाई थैंक यू, फाइनली तुमने कुछ कार्डियो कर लिया साले। बिकॉज आई थिंक दिस इज अ हैबिट वर्थ हैविंग। देखो यू स्टिल इम्प्रूविंग योर डिसिप्लिन। रनिंग करने का ना किसी का मन नहीं करता, 10 किलोमीटर भागने का मेरा कोई मन नहीं था भाई, मैं फिर भी भागता हूँ। आई एम इग्नोरिंग माई लिजर्ड ब्रेन ब्रो। तो मेरा ऑब्वियसली विल पावर बढ़ेगा, मेरा ऑब्वियसली डिसिप्लिन बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा?
सी आजकल ना लोग बहुत जिम में घुसे पड़े हैं कि भाई बॉडी बनानी है, बॉडी बनानी है, वो तो बन जाएगी भाई, बॉडी उनकी बन जाएगी। देखते हैं कैसे बनती है। ब्लोटेड सी बॉडी बिल्डर नहीं होते जो ब्लोटेड, नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट मेरे को वैसी बॉडी नहीं चाहिए भाई। आई वॉन्ट दैट एस्थेटिक फिजिक, सो आई एम गोइंग टू स्ट्राइव टुवर्ड्स दैट। एंड आई एम गेसिंग कि तुमको भी एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए एंड रनिंग उसमें हेल्प करेगी। तो रनिंग को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे? करो ना। बहुत लोग अपनी इंड्योरेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ जिम चले आते हैं एंड घर आ जाते हैं, प्रोटीन पीते हैं, भाई बॉडी बनानी है, उनसे 2 किलोमीटर भागा नहीं आता, 2 किलोमीटर उनकी सांस फूल जाएगी, रुक जाओ भाई। अपनी एंड्योरेंस तो ठीक करो भाई कम से कम। हाउ शेमफुल इज दैट कि तुम 2 किलोमीटर भी नहीं भाग सकते? हाउ फकिंग शेमफुल इज दैट? एंड्योरेंस ठीक करो अपनी। द न्यूमरस बेनिफिट्स है भाई। इट इज एक्चुअली स्टूपिड इफ यू अवॉइड दिस हैबिट। तुमको विजिबल बेनिफिट मिलेंगे भाई ये हैबिट करने से। तुम अपने आपको आईने में देखोगे, तुमको लगेगा कि हाँ यार मैं पतला हो रहा हूँ, हाँ यार मेरे थोड़ा एब्स डेफिनेशन में आ रहे हैं, हाँ यार मेरी थोड़ी बाइसेप की डेफिनेशन आ रही है, मेरी ट्राइसेप की डेफिनेशन आ रही है, तुम्हारा फेस पतला लगेगा। अब देखो भाई, हाइप अप हो गए ना, सीधा 10 किलोमीटर भागने मत लग जाना। अभी तुम्हारी औकात सिर्फ 5-6 किलोमीटर की होगी। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट टू हर्ट यू, आई एम सेइंग कि भाई नो योर प्लेस राइट नाउ फॉर नाउ। अगर तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई एंड तुम बोलोगे नहीं मैं 10 किलोमीटर भागूंगा, तुम्हें धीरे धीरे चालू करना पड़ेगा भाई। तुम जिम में जाते ही हैवीएस्ट वेट तुमने उठाते ना, तुम पहले 20 किलो से स्टार्ट करते हो, फिर 30 किलो, फिर 40 किलो, फिर धीरे धीरे करके 100 kgs। ऐसे ही भाई, अगर तुमसे 5 किलोमीटर रनिंग नहीं होती, 1 किलोमीटर से स्टार्ट करो, बट जस्ट मेक अ हैबिट ऑफ रनिंग एवरी सिंगल डे। चाहे तुम 30 सेकंड की स्प्रिंट भी मार रहे हो ना, काफ़ी है भाई, बहुत बढ़िया है। बस करो भाई, करो, गिव अप मत करो भाई। जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी वो लोग करते हैं जिनको भाई जल्दी से रिजल्ट चाहिए, एंड उनको जब मिलते नहीं है वो छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं भाई इससे तो कुछ नहीं होता, भाई मेडिटेशन से कुछ नहीं होता, भजन से कुछ नहीं होता, जिम से कुछ नहीं होता। जिम तुम अगर प्रोटीन पाउडर लोगे, स्टेरॉइड लोगे, तभी बॉडी बनेगी। जल्दबाजी हमें नहीं करनी भाई, धीरे धीरे चालू करो। ठीक है, रिजल्ट अगर नहीं मिल रहे कोई बात नहीं भाई, इट इज़ नॉट अ रेस, मैराथन है। धीरे धीरे करोगे तभी जाके रिजल्ट मिलेंगे ना। इंस्टेंटली कुछ नहीं मिलता भाई, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ भाई, मेहनत करनी पड़ती है। फाइनली कोई तुमको बता रहा है कैमरा पे, कोई तुमको शुगर कोट करके चीज़ें नहीं बता रहा। कोई ना भाई, ये टिप्स एंड ट्रिक्स कर ले, तेरी लाइफ ईजी हो जाएगी। ये जो तुमको बताते हैं ना लोग शुगर कोट करके चीज़ें, ये नहीं बताऊंगा मैं। स्टार्ट इंक्लूडिंग रनिंग इन योर शेड्यूल। अपने आप के लिए ग्रेटफुल बनोगे। फाइनली भाई मेरा पेट थोड़ा कम लग रहा है अब। फाइनली मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं कि तू पतला हो रहा है। फाइनली मेरी मसल की डेफिनेशन आ रही है अब। रनिंग को इंक्लूड करो भाई। एंड आई एम लिटरली सेइंग दिस टू माई सेल्फ, क्योंकि भाई मैं भी ऐसा बंदा हूँ जो इनकन्सिस्टेंट है रनिंग में। And I want to make a habit of running every single day. Click the first link in the description to join my Discord community. And yeah man, that's it for now. Thank you for watching. Take care and take action.